आप जरा देख लीजिए जो कमीशन कैसे अपडेट करना होता है। एनएसडीएल में कमीशन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे रिटेलर के लिए। तो हम एनएसडीएल में ओपन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पर अब परसेंटेज शो होगा जो कैसे हम कमीशन दे रहा है, ठीक है। ये है फिजिकल पैन कार्ड, मतलब जो पैन कार्ड घर पर आएगा और एक पैन कार्ड स्टैंड मेल में आएगा, इसको बोलता है फिजिकल पैन कार्ड। इसको रेट क्या है 170, मतलब 107 रुपया, ठीक है। 107 रुपया का कोई पैसा काम नहीं होता है, एनएसडीएल का रूल्स है। इसको तरीका से हम क्या किया है, हम जो कमीशन लूंगा 100 तरीका से हम कमीशन क्या लूंगा। तो क्या है हम कमीशन कैसे सेटअप कर रहा है। यहाँ पर आपको एडमिन कमीशन है, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये रिटेलर। पहली जो बात हम कमीशन का बात कर रहे हैं, उसके बाद चार्जिंग क्या है उसको बाद में बात करूंगा। तो कमीशन में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको चाहो 99 करके आपको खरीदना होगा फिजिकल पैन कार्ड का कूपन 99। तो 99 में आप खरीद रहा है, धरिए ये यहाँ पर आपको 95 दे रहा है, तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट आ रहा है ये साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। धरिए आपको 50 लिया है, 50 लेने के बाद आपको 4 रुपए प्रॉफिट है। आप धर रहे नहीं, इसको 15 रुपये दूंगा, इसको 15 दूंगा, और इसको मतलब इसको आपको 4 रुपए प्रॉफिट आ रहा है पर पैन कार्ड में। इसको 1 रुपया 20 पैसे कमीशन, इसको 1 रुपया 20 पैसे कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटर, और रिटेलर का कमीशन का 1 रुपया 7 पैसा। मतलब रिटेलर पहली जो आपको रिटेलर खरीद ले रहा है वो 107 रुपीज से एक पैन कार्ड का खरीद ले रहा है, उसको वापस क्या जा रहा है 1.60, मतलब उसको आपको रेट एक पैन कार्ड का रेट आ रहा है 100 रुपया, 105.5 रुपया तक उसको रेट आ रहा है, ठीक है। बाकी पैसे का आप प्रॉफिट कर रहा है, ये जो प्रॉफिट है ना आपका है। तो इसी तरह से फिजिकल पैन कार्ड का आपको सेटअप करना होगा। सेम तरीका से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड जो है इसको भी आपको सेम तरीका से आपको सेटअप करना होगा। और यहाँ पर जो चार्ज वगैरह देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम हटा दूंगा। हम का तरीका से हम चार्ज यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मतलब हमारा ऊपर में जो हमारा ब्रदर्स हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारा एपीआई डिपार्टमेंट हो सकता है, वो क्या कर रहा है पूरा फ्री से एनएसडीएल हमारा अंदर में इंटीग्रेशन किया है। तो इसी के लिए वो एक चार्ज ले रहा है। क्या चार्ज पर आईडी में 120 रुपया ले रहा है। आप चाहो इसको ऊपर में आप चार्ज लगा सकते। क्या चार्ज लगा सकते हैं हम 20 रुपया लगा रहा है, इसको भी 20 रुपया लगा रहा है, इसको भी 20 रुपया लगा रहा है, तो इसको भी 20 रुपया लगा रहा है, तो 20 में 200 रुपया लगा रहा है। तो इसको क्या 200 रुपया आपको रिटेलर से पैसे कट जाएगा, 20 रुपया कहाँ पर रिटेलर को एक्स्ट्रा कमीशन चल जाएगा। मतलब 180 रुपया कमीशन रिटेलर से आपको परचेस पहली बार ओनली पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए 180 रुपया कटेगा। 20 रुपया उसका कमीशन जा रहा है और बाकी 20 रुपया करके हर आदमी का कमीशन चल जा रहा है। तो क्या है ये आपका मर्जी है, आपको यह सेटअप करना होगा, पूरा आपको ऊपर में डिपेंडेड है, ठीक है। और दूसरा जो बात है ये स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड मतलब क्या होता है, जो आपको घर पर पीडीएफ आता है, कोई पैन कार्ड नहीं आएगा फिजिकल थ्रू, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करना होगा थोड़ा सा वो भी एक बार दिखाऊंगा। चलिए आपको रिटेलर का अंदर करना होगा, इसको रेडी करने के बाद सबमिट करना होगा, नहीं तो आपको काम नहीं होगा। तो हम क्या कर रहा है यहाँ पर हम 10 रुपया करके दे रहा, हमारा मर्जी है। हम क्या कर रहा है आपको डिपार्टमेंट में आपको मर्जी में हमारा कस्टमर से यही दे रहा है, ठीक है। आपको क्या देना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है सर। ये हम डिसीजन कर रहा है जो हमारा रिटेलर को हम यही कमीशन दे रहा हूँ, आपको रिटेलर के लिए आपका कमीशन सेटअप करो। दूसरा जो बात है हम हमारा रिटेलर के लिए, चलिए रिटेलर पैनल में हम जा रहा है, कैसे हम पैन कार्ड का अप्लाई कर रहा है। चलिए क्या है आपको क्या करना होगा, ये रिटेलर पैनल है हमारा, और रिटेलर पैनल के अंदर में हम आ गया है और यहाँ पर एनएसडीएल दिखाई देगा जहाँ सबको अप्लाई करना होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन चार्ज भर दिया है, भरने के बाद इसी मेन पेज आपको ओपन होगा। ये मेन पेज आपको ओपन होगा। मेन पेज में क्या करना होगा, वो मैडम हो सकते हैं एंड सर हो सकते हैं, मतलब फीमेल एंड मेल हो सकता है। तो यहाँ पर श्रीमती मिस्टर ये भी दिया है। तो हम एक सर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो आदमी के लिए आप अप्लाई कर रहा है उसको नेम यहाँ से सही से भरना होगा, मतलब उसको आधार कार्ड में जो नेम है वो नेम। तो क्या है हमारा पास एक कस्टमर है, कस्टमर का नेम हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही अप्लाई का आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ध्यान देना होगा फिजिकल पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड दो अलग चीज है, ठीक है। तो हम नाम भर रहे हैं, तो क्या है इसको हम सही से नाम लिखा है, इसको अंदर में हम पैन कार्ड बनाऊंगा फिजिकल पैन कार्ड। हम सबमिट कर रहा है, सबमिट करने के बाद हम ओके कर रहा है। तो क्या है देखो हमारा तरफ से पैसा काट गया है, पैसा काटने के बाद ये लिंक जनरेट हुआ है। तो क्या करना होगा, जब लिंक जनरेट हुआ है ये ओपन लिंक करना होगा। ओपन लिंक हो रहा है तो आपको पैन कार्ड बन जाएगा, और ओपन लिंक ओपन होने के बाद
ये पूरा फिलअप करना होगा, ठीक है। मतलब ऐसा छोड़ मत छोड़ो, ठीक है। तो जब हम ओपन पैन कार्ड किया है तो इसी तरह से मेन पेज ओपन होगा NSDL का, और इसको आपको भरना होगा सही से। चलिए हम भर रहा है। तो क्या है, इसको हम पूरा भर दिया है सही से। भरने के बाद हम सबमिट कर रहा है। तो सबमिट करने ये माइनर एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या माइनर एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं भरता है, ठीक है। तो क्या है, हम न्यू एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से करके आपको काम आगे बढ़ाओ। थैंक यू।